नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। संत रमताराम के शिष्य संत दिग्विजय राम के सानिध्य में आगामी 25 मई से 6 जून तक कई देशों की यात्रा की जा रही है और ये यात्रा कोई घूमने फिरने पर्यटन की दृष्टि से नहीं की जा रही है, बल्कि यह आध्यात्मिक यूरोप यात्रा है। और इस यात्रा में चित्तौड़गढ़ जिले के साथ ही राजस्थान के अन्य कई जिलों, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक समेत अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में भक्त भाग ले रहे हैं। और संत रमताराम एवं दिग्विजयराम, जो कि पूर्व में भी कई देशों की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन उनकी यह यूरोप की यात्रा अन्य देशों के मुकाबले सबसे अधिक दिनों की यात्रा है। यानी कि संत दिग्विजय राम की मधुर वाणी अब विदेशों में भी पुनः गूंज चुकेगी। राम स्नेही संप्रदाय राम द्वारा चित्तौड़गढ़ के संत रमताराम एवं दिग्विजयराम के कर कमलों द्वारा शनिवार को राम द्वार में आध्यात्मिक यूरोप यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया गया। राम स्नेही संप्रदाय के अंतर्राष्ट्रीय संत दिग्विजयराम महाराज ने बताया कि यूरोप के अलग अलग देशों के मंदिरों में इस दौरान सत्संग, प्रवचन, कीर्तन का आयोजन होगा, जिसका वहां निवास कर रहे अप्रवासी भारतीय भी लाभ उठा सकेंगे। इस यात्रा के दौरान आगामी 27 मई को संत दिग्विजय राम का 24वां दीक्षा महोत्सव पेरिस के एक मंदिर में मनाया जाएगा, जबकि 30 मई को जर्मनी के एक हिंदू मंदिर में सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी भव्य तैयारियां इन दिनों चल रही है। जर्मनी में निवास कर रहे चित्तौड़ के रोहित जोशी ने बताया कि संत के आगमन को लेकर जर्मनी के भक्तों में काफी अधिक उत्साह है एवं वह उनके आगमन का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। मंदिर समिति के सदस्य उनके स्वागत की तैयारी में इन दिनों जोर शोर से लगे हुए, जिसमें कई प्रवासी भारतीय भी शामिल हैं। इस 13 दिवसीय यूरोप यात्रा के दौरान 9 देशों की यात्रा की जाएगी, जिसमें जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, रोम आदि शामिल हैं। संत के साथ 235 भक्त जन जा रहे हैं, जो कि चित्तौड़गढ़ एवं राजस्थान के विभिन्न जिलों के साथ ही मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक समेत अन्य राज्यों से हैं। और इसी आध्यात्मिक यात्रा को लेकर शनिवार को राम द्वार में भक्तजनों की उपस्थिति में इस पोस्टर का विमोचन किया गया। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि संत इससे पहले देश के कई राज्यों के साथ विदेशों में भी सत्संग कर चुके हैं। पूर्व में दुबई में भव्य नानी बाई का मायरा एवं साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बाली में भी सत्संग के कार्यक्रम हो चुके हैं। एवं आध्यात्मिक यात्रा जो ये आरंभ हो रही है, अन्य देशों के मुकाबले अधिक देशों के साथ ही अधिक दिनों के लिए की जा रही है। यानी कि कई देशों के अप्रवासी लोग अब संत दिग्विजयराम के मुखार बिन से वाणी का आनंद ले सकेंगे और भक्त भी बेसब्री के साथ इस यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। यात्रा में शामिल होने वाले कई भक्तों ने बताया कि उन्हें भी इस यात्रा को लेकर काफ़ी अधिक उत्साह है और सबसे बड़ा उत्साह यह है कि इन 13 दिनों तक संत रमताराम एवं संत दिग्विजय राम महाराज का सानिध्य भी उन्हें मिल सकेगा। जो भारतीय लोग वहाँ निवास करते हैं काफ़ी संख्या में, उन लोगों ने भी सत्संग प्रवचन का वहाँ पर हिंदू मंदिर में आयोजन रखा है। वहाँ पर सत्संग प्रवचन का 30 तारीख को भी सत्संग रखा गया। इससे पहले भी आप कई यात्रा कर चुके हैं, तो ये जो यात्रा है 6 देशों की यात्रा, तो मानी जाए ये कि सबसे लंबा ये आध्यात्मिक आपकी यात्रा है? ये 9 देशों की यात्रा है। अभी तक जितनी यात्राएं हुई उनमें सबसे लंबे समय की यात्राएं रहेगी। पूर्व में दुबई थी, वो लगभग 7 दिन की यात्रा थी। अभी गत वर्ष इंडोनेशिया बाली, जहाँ पर काफ़ी हिंदू संस्कृति के बारे में देखने को जानने को मिला, वो भी 7-8 दिन की यात्रा थी। उससे पूर्व में सिंगापुर, मलेशिया और क्रूज़ में यात्रा रही, वो 11 दिन की थी। ये यूरोप यात्रा 13 दिन की है और इसमें लगभग 9 देशों में जाना होगा। तो इस यूरोप यात्रा में महिलाएं और दंपति भी शामिल है? हाँ, सभी पुरुष वर्ग और महिला वर्ग मिला करके 235 लोग साथ में। चित्तौड़गढ़ जिले के अलावा के बाहर के भी लोग शामिल हैं? हाँ, इस यात्रा में चित्तौड़गढ़ के लगभग
40-45 जने हैं। भिलवाड़ा से लगभग 60-65 जने हैं। बाकी निम्बाड़ा, कोटा, राजसमंद, उदयपुर और गुजरात से अहमदाबाद, बड़ौदा, नडियाद, दाहोद, इधर एमपी का दिवसीय आध्यात्मिक यूरोप यात्रा है और इसमें लगभग 235 जने यात्री साथ में हैं। 9 देशों की यात्रा रहेगी। यूरोप के 9 अलग अलग देशों में धर्म प्रचार, सत्संग और अध्यात्म का रसपान होगा। साथ ही जैसा कि पूर्व में सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, अभी गत वर्ष बाली, इंडोनेशिया में जो आध्यात्मिक यात्रा रही, उसी प्रकार से ये इस वर्ष यूरोप के 9 दिवसीय 13 दिवसीय 9 देशों में यात्रा रही। इसमें जैसा कि दीक्षा महोत्सव हमारे यहाँ संत परंपरा में जिस दिन दीक्षा दी जाती है उसी दिन संत का जन्म माना जाता है। संसार में जिस तरह से लोग जन्म दिवस, बर्थडे और ये मनाते हैं, तो संत परंपरा में जिस दिन दीक्षित होते हैं उस दिन से उनका संत जीवन प्रारंभ होता है। तो मेरे राम का इसी चित्तौड़ रामद्वारे में परम पूज्य गुरुदेव संत श्री रमता राम जी महाराज ने 2001 में 27 मई को दीक्षा प्रदान की थी। तो ये 27 मई 2024 इस वर्ष हम पेरिस में हैं। तो 24वां दीक्षा महोत्सव पेरिस के राधा कृष्ण मंदिर में यहाँ के भी भक्त लोग सब साथ रहेंगे और वहाँ के भी जो अपने भारतीय सनातन धर्म के अनुयायी हैं वो आएंगे और वहाँ पर 24वां दीक्षा महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। आस्था मित्र मंडल चंदेरिया के तत्वाधान में आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय श्री श्याम सुर संगम के अंतिम दिन शनिवार रात्रि को भजन संध्या आरंभ हो चुकी है, जो कि इस समय चंदेरिया में एक वाटिका में आयोजित की जा रही है। आयोजन के तहत शुक्रवार रात्रि को गरबा रास का आयोजन किया गया। इस दौरान भजनों के बीच कई दलों ने अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। आस्था मित्र मंडल चंदेरिया द्वारा आयोजित 3 दिवसीय श्री श्याम सुंदर सुर संगम कार्यक्रम के तहत शुक्रवार रात्रि को शाम गरबा रास एवं शाम मेहंदी का आयोजन एवं लाइव बैंड के साथ लाइव गरबा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश एवं गुजरात के गायकों द्वारा प्रस्तुत लाइव बैंड पर गरबा गायन एवं गरबा रास प्रतियोगिता 2 चरणों में आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त गायक कलाकारों के द्वारा लाइव गरबा गायन के दौरान उपस्थित सभी शाम भक्तों द्वारा भी गरबा रास किया गया, जिसके लिए बेस्ट युगल, बेस्ट डांडिया, बेस्ट ड्रेस हेतु नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। बेस्ट गरबा रास पुरुष में अभिषेक भंडारी, महिला में रजनी पालीवाल, बालिका में इशिता काबरा रही, जबकि बेस्ट ड्रेस अप पुरुष में वीरेंद्र सिंह और महिला में लक्ष्मी उपाध्याय, जबकि बालिका में हिमांशी बागेल रही। इस गरबा रास प्रतियोगिता में झुमझुम गरबा ग्रुप विजेता रहा, जबकि इस आयोजन के पहले दिन नगर में निशान शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी एवं अंतिम दिन शनिवार रात्रि को चंदेरिया स्थित एक वाटिका में भजन संध्या आरंभ हो चुकी है, जिसमें कई भजन गायक भाग ले रहे हैं और बड़ी संख्या में श्याम भक्त इस दौरान मौजूद हैं। ખાલી પડે નાની નાની પગલીને નાના એવા સપનાની રેત વાળી ઢગલીને તોફાન તળાવ મારે હાલે સાવા
नूतन स्पोर्ट्स क्लब कलेक्टेड के तत्वाधान में इन दिनों कलेक्टेड परिसर में स्थित वॉलीबॉल ग्राउंड में बच्चों एवं बड़ों के लिए निःशुल्क वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में बच्चे बड़ी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। यही नहीं, गर्मी की छुट्टी मनाने अन्य स्थानों से आए बच्चे भी इस शिविर में भाग ले रहे हैं। गर्मी की छुट्टियां प्रारंभ हो चुकी है। कई बच्चे अपने अभिभावकों के साथ या तो हिल स्टेशन पर गए हैं या अपने नाना नानी, दादा दादी या अन्य रिश्तेदारों के यहाँ गर्मी की छुट्टियों का आनंद लेने के लिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे कई बच्चे हैं जो कि चित्तौड़गढ़ में कलेक्टेड परिसर में प्रारंभ निःशुल्क 1 महीने तक चलने वाले वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर के दौरान वॉलीबॉल की बारीकी के बारे में जानकारी ले रहे हैं एवं विभिन्न कोच द्वारा उन्हें वॉलीबॉल खेल के बारे में हर तरह की जानकारी दी जा रही है कि किस तरह इस वॉलीबॉल खेल को खेला जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस शिविर में, जो कि आगामी 1 माह तक चलेगा, कई कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें कई बालिकाएं भी शामिल हैं। इस शिविर का उद्घाटन जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया था एवं उसके बाद प्रतिदिन साय के समय इन बच्चों को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है एवं जिनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है वह कई राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग भी ले चुके हैं एवं प्रशिक्षित कोचों द्वारा यह बताया जा रहा है कि वॉलीबॉल खेल कैसे खेला जाता है और इसमें किस तरह अगली टीम को जो है अवसर प्रदान न मिले उससे पहले ही किस तरह आप पॉइंट हासिल कर सकते हैं, यानी कि वॉलीबॉल की छोटी सी छोटी बारीकी की जानकारी दी जा रही है। होने के लिए अंडर एंड और फिंगर अटैकिंग और मतलब डिफेंस ये सब बढ़िया होना चाहिए। इधर सुबह भी बढ़िया मेहनत चल रही है, शाम को भी बढ़िया करा रहे हैं। तो आप कितने साल से यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं? मेरे को तो 1 साल ही हुआ है। 1 साल हुआ है। और आप? मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। क्या नाम आपका? शांत है। तो आप वॉलीबॉल ही आपने क्यों चुना इसके लिए? आपके बहुत सामने विकल्प थे, आपके सामने और भी खेल थे, तो आपने क्या वॉलीबॉल ही क्यों चुना? मुझे इसमें इंटरेस्ट आया था। इंटरेस्ट आया है तो 3 साल। हाँ, मेरे को इसमें अच्छा लगा और मैं सीख भी रहा हूँ। तो 3 साल में जो है आपने आपने कहा 3 साल से आप ट्रेनिंग ले रहे हो, तो इन 3 साल के दौरान आपने किसी कंपटीशन में भाग लिया अब तक? हाँ, मैं स्टेट लेवल खेल के आया। अच्छा, स्टेट लेवल आप खेल के आए हैं। सर, इन बच्चों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है? जो पहला जिनका है, किस तरह का जो है इनको दी जा रही है? नूतन स्पोर्ट्स क्लब के तत्वाधान में हर वर्ष मतलब समर कैंप लगवाया जाता है, तो उसी के हिसाब से बच्चों को सीखने को मिलता है। समर वेकेशन है तो उसका मतलब आनंद ले सके उसी हिसाब तो से। आपको क्या लगता है कि 1 महीने हम देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो 1 महीने में आप कितना लगता है कि कितना बच्चा सीख पाएंगे इस 1 महीने में? वैसे तो 1 महीने में सीखा नहीं जाता है, गेम ऐसा ही है, जी। बट ये बेसिक्स तो मतलब कंप्लीट हो ही जाएगा। बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। क्या नाम बेटा आपका? नैतिक। कहाँ से कौन से कहाँ रहते हो? मैं गुजरात। गुजरात? अच्छा, तो गुजरात में फिर यहाँ कैसे, चित्तौड़गढ़ कैसे घूमने आए हो क्या? मेरे मामा हैं? मामा के यहाँ। अरे मामा के यहाँ आए हो ना बेटा, तो आपको कहाँ से मालूम पड़ा है कि ये कैंप हो रहा है यहाँ पर? सर, मेरे भैया थे ना। भैया से मालूम पड़ा। और तो कितने दिन हो गए आपको? 2-3 दिन हो गए? क्या? कितने दिन हो गए आपको इस कैंप में? तो सर आज तो कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है? हैं? आपका क्या नाम है? कहाँ रहते हैं आप? चित्तौड़ तो रहते हैं। चित्तौड़ में कहाँ रहते हैं? सिटी में रहते हैं। तो आप यहाँ कौन सा गेम सीखने आए हो? वॉलीबॉल होता है। अच्छा, आपको अभी तक इस गेम को सीखने का क्यों इंटरेस्ट हुआ? बहुत से गेम थे, क्रिकेट भी आजकल तो हर कोई क्रिकेट खेलता है, तो वॉलीबॉल ही आपने क्यों चुना? अच्छा लगता है। नजर डालें कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद अब आपको बताएंगे कि अब चित्तौड़गढ़ रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों की प्यास बुझेगी
ठंडे पानी से एक संस्थान और इस पुण्य कार्य ने बढ़ाया एक अन्य कदम। प्रताप नगर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में इन दिनों आयोजित की जा रही है कथा और भी बहुत कुछ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, वर्ल्ड क्लास वाटर हाइजीन, वर्ल्ड क्लास राइड्स तैयार हैं, हमें बस आपका इंतजार है। शंकुज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट। 6, 5, 4, 3, 2 डर जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकुज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। अच्छी वाली लेना, बिल्कुल भी ब्लर मत करना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, परफेक्ट। उम्र जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकुज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। पापा, अगर मैं फर्स्ट आया तो संडे स्टडीज बंद, और अगर मैं फर्स्ट आया तो तेरी आइसक्रीम की जिद बंद, और अगर मैं फर्स्ट आई तो करेले की सब्जी चालू। करेले की सब्जी। हार जीत जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकुज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा के दूसरे दिन अशोक भारद्वाज ने अपने प्रवचन में कहा कि कई जने जब घर में पुत्री का जन्म होता है तो उस समय अफसोस यद करते हैं और पुत्र की कामना करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि पुत्री लक्ष्मी के समान होती है और ऐसी सोच रखने वाले लक्ष्मी का अनादर करते हैं। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा के दौरान पंडित अशोक भारद्वाज ने शनिवार को प्रवचन के दौरान कहा कि लड़की को पराया धन मानकर हर कोई पुत्र प्राप्ति की कामना करता है, लेकिन लड़की लक्ष्मी के समान होती है और यह सोचकर हम लक्ष्मी का अनादर कर रहे हैं। आयोजन से जुड़े आयोजकों ने बताया कि इस दौरान वराह कपिल अवतार के प्रसंग का वाचन किया गया। कथा महोत्सव के प्रारंभ में विश्वनाथ महादेव मंदिर से शुक्रवार को कलश यात्रा आयोजित की गई थी। बैंड बाजों की सुमधुर धुन के साथ इस दौरान महिलाएं मंगल कलश धारण किए हुए चल रही थी एवं बंडकी में कथा व्यास पंडित अशोक भारद्वाज सवार थे। यह कथा आगामी 23 मई तक प्रतिदिन प्रातः 9 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। रविवार को नरसिंह अवतार, 20 को श्री रामचरित, कृष्ण जन्मोत्सव, 21 को माखन लीला, गिरिराज पूजन, 56 भोग एवं 22 को रुक्मणी विवाह होगा, जबकि 23 मई को इस कथा की पूर्णाहुति होगी। निपट गया। अब बाहर वालों को मालूम पड़ी, कोई तो उदयपुर से, कोई अहमदाबाद से, कोई भिलवाड़ा से, गाड़ी बराबर आकर के फोकट में इलाज हो रहा और वहाँ तो हजारों आदमी इकट्ठे हो गए और महात्मा ने इतनी भीड़ देखी। महात्मा ने कहा मैं मर जाऊंगा, मेरा सारा खून निकल जाएगा, क्लिनिक बंद, अब इलाज नहीं होगा। उसने कहा कैसा नहीं होगा, हम तो दूर से आए, हमारा इलाज तो करना पड़ेगा। महात्मा ने कहा एक एक खून की बूंद निकालूंगा तो हजारों खून की बूंद निकल जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा। महात्मा ने कहा मैं किसी का इलाज नहीं करूंगा। महात्मा ने तुम भी उठाई और वहां से भागे। लोगों ने कहा कि महात्मा को पकड़ो, अगर ये चला गया तो इलाज कौन करेगा। ये गांव वाले दौड़े लोग और महात्मा को पकड़ के ले आए और वहां पेड़ के वहां रस्सियों से बांध दिया और कहा जिसमें भी जुकाम हो रहा हो घर से लाओ सुई, लगाओ महात्मा के, निकालो खून, करो जुकाम दूर। बेचारे महात्मा को मार दिया और निकाल करके सुन मतलब का संसार है। कितना सुंदर भजन सुना है। वास्तव में बात भी ठीक है ना।
तो मेरा कहने सूर्यदत्त मुनि जो है कर्दम ऋषि ने विवाह कर लिया। अब उनके 9 लड़कियां पैदा हुई साथ। अब 9 ब्रह्मा के मानस पुत्रों के साथ विवाह कर लिया। अब कर्दम ऋषि ने जो है अपनी पत्नी से कहा, देखो मैं गृहस्थ जीवन में भी रह लिया, 9 लड़कियां हो गई, उनकी भी मैंने शादी कर दी है, अब मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। तो उनकी पत्नी ने कहा, अरे आप कैसी बात करें, अगर आप साधु संत बन जाएंगे, लड़कियां तो पराया धन होती, सब ससुराल चली जाती है, काम तो बेटे बेटी पोते से ही चलता है ना। हा? कम से कम घर में एक लड़का हो जाए, हाँ, तो हमें भी आनंद आ जाएगा, फिर भले आप बाबा जी बनो। कर्दम ऋषि ने कहा ठीक है, कहा कि भगवान मेरा पुत्र बन करके आएंगे। धीरे धीरे कर्दम ऋषि के यहाँ भगवान ने स्वयं जो है कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। देखो भगवान के जितने भी अवतार हुए ज्यादातर दिन में 12 बजे के आसपास हुए। वामन भगवान दिन में 12 बजे, है ना। जितने भी स्वामी आचार्य हुए सबका जन्म भी दिन में 12 बजे। भगवान राम का जन्म भी दिन में 12 बजे, है ना। 12 बजे रात में तो सिर्फ एक ही भगवान का जन्म, सब जगह ऐसा घटना है। मगर संत आदमी जो होते ना वो बड़े मस्त होते हैं, कोई उनको चिंता नहीं है, बस एकमात्र भगवान का भजन करते, आनंद से रहते। तो भगवान कपिल ने अपनी माँ को समझाया, माता ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, इस मनुष्य जीवन में जैसे भी हो ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान अधिको विशेष ज्ञाने नहीं नो पशु भी समाना, आहार निद्रा भय में पुरानी। अरे भाई मनुष्य में पशु में अंतर क्या, ज्ञान का ही तो अंतर है। मनुष्य में ज्ञान होता है, पशु में ज्ञान नहीं होता है। और मनुष्य ज्ञान के द्वारा जो है ये 84 लाख के जीवन को सुधार सकता है। ये 84 लाख मानव जल सेवा संस्थान द्वारा चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन पर गत कई वर्षों से यात्रियों की प्यास बुझाई जा रही है। एवं इन दिनों जबकि भीषण गर्मी चित्तौड़गढ़ में जारी है, अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में सवेरे से 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक यात्रियों की प्यास बुझाई जा रही है, जिसमें महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। और अब इसी कड़ी में मानव जल सेवा संस्थान द्वारा चित्तौड़गढ़ के रोडवे बस स्टैंड पर भी शनिवार से यह सेवा निःशुल्क प्रारंभ कर दी गई है, ताकि यहां से यात्रा करने एवं जाने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना पानी के कारण नहीं करना पड़े। मानव जल सेवा संस्थान द्वारा चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन पर गत 10 वर्षों से यात्रियों की प्यास बुझाने का कार्य किया जा रहा है। निस्वार्थ भाव के साथ किए जा रहे इस कार्य में कई महिलाएं भी अपना न केवल समय प्रदान कर रही है, बल्कि यहाँ से गुजरने वाली विभिन्न यात्रियों में सवार विभिन्न ट्रेनों में सवार यात्रियों के पास जाकर बाकायदा उनसे यह आग्रह करती है कि शीतल पेयजल ले लें। और ट्रेन के रुकते ही जोर जोर से इन सदस्यों द्वारा जब यह आवाज़ दी जाती है कि ठंडा पानी ले लो, ठंडा पानी ले लो, तो एक बार विभिन्न ट्रेनों में सवार यात्रियों को ऐसा लगता है कि इसके लिए उन्हें पैसा देना होगा। लेकिन बाद में जब उन्हें जानकारी मिलती है कि यहाँ तो निःशुल्क और वह भी ठंडा पानी दिया जा रहा है, तो मानो उन्हें लगता है कि इस भीषण गर्मी में उन्हें काफ़ी कुछ मिल गया होगा। चित्तौड़ दर्शन पर हमने गत दिनों आपको इस बारे में यात्रियों की प्रतिक्रिया भी बताई थी कि किस तरह यात्री इस भीषण गर्मी में इस सेवा के कारण राहत पा रहे हैं। कई उम्र दराज के लोग भी इसमें अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और अब मानव जल सेवा संस्थान द्वारा चित्तौड़गढ़ के रोडवेज बस स्टैंड पर भी शनिवार से यह सेवा प्रारंभ कर दी गई है, जिसके तहत आगामी गर्मी माह तक यात्रियों को यहाँ निःशुल्क और वह भी ठंडा पानी उपलब्ध हो सकेगा। हालांकि रोडवेज बस स्टैंड पर पहले शीतल पेयजल के लिए कुछ वाटर कूलर लगे हुए हैं, लेकिन अब एक सेवा और इसमें जुड़ गई है। वाला पानी पिलाओ, ठंडा पानी पिलाओ, बोतल भर वाला पानी पिलाओ, ठंडा पानी फ्री सेवा, फ्री जल सेवा, फ्री सेवा, फ्री सेवा, फ्री सेवा, ठंडा जल, ठंडा जल, ठंडा जल, पानी पिलाओ, बोतल भर वाला ठंडा पानी पिलाओ। आ जाओ, आजा नहीं, आजा 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 आजा, पानी भरवा ले, ठंडा पानी पिलाओ, ठंडा पानी पिलाओ, बोतल भरवा लो।
लो ले तो बरसात मिले अंदर नाम मिडिल जल पियो मिले बस चौरिया सेठ की है बस चार भुजा नाथ की है लो बस चौरिया सेठ की है बस चार भुजा बात सुनो अब बेटा को तने साफ सफाई की जिम्मेदारी आयो पानी पिलाओ ठंडा पानी पिलाओ फ्री सेवा जल सेवा ठंडा पानी पिलाओ ठंडा जल ठंडा पानी बोतल भरवा लो बेटा आयो आयो भाई ठंडा पानी पिलाओ ठंडा पानी फ्री सेवा लो 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 बेटा लो इधर लो चमरिया सेठ की ठंडा जल फ्री सेवा जल। संस्थान के अध्यक्ष सुरेश कल के अनुसार संस्थान द्वारा चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर पूरे वर्ष यह सेवा दी जा रही है, लेकिन हाल फिलहाल रोडवेज बस स्टैंड पर गर्मी के दिनों में यह सुविधा उपलब्ध होगी, जिसके लिए आवश्यकता अनुसार पानी की ठंडी कैन यहाँ उपलब्ध रहेगी। इस शुभारंभ के अवसर पर मानव जल सेवा संस्थान के कई पदाधिकारी मौजूद थे। रोडवेज अधिकारियों से इसकी अनुमति लेने के बाद इस जल सेवा का शुभारंभ किया गया और पहले दिन ही कई यात्री अपनी प्यास बुझाते हुए देखे गए। चित्तौड़गढ़ नगर में इन दिनों अघोषित बिजली कटौती से हर कोई परेशान है। चित्तौड़गढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित कटौती का यह हाल है कि भीषण गर्मी के कारण लोग बेहाल हो रहे हैं, लेकिन जिला मुख्यालय पर भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। नगर के गांधी नगर क्षेत्र में कुछ कॉलोनी में शुक्रवार रात्रि को लगभग 4 घंटे तक बिजली गुल रहने से कई लोग सो नहीं पाए। इस अघोषित बिजली कटौती को लेकर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसमें सुधार करने की मांग की है। विधायक आज्ञा ने पत्र में कहा कि इन दिनों इस अघोषित बिजली कटौती से न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवार थाना क्षेत्र में संगेसरा में गत बुधवार को एक पिता ने अपनी पुत्री की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया था। इस प्रकरण में ग्रामीणों ने प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि जो अभियुक्त है उसकी पत्नी कुछ महीने पहले इन बच्चों को छोड़कर चली गई थी और मृतक के 4 बच्चे हैं, जिसके बाद बाल कल्याण समिति के समक्ष इन बच्चों को पेश किया गया। इनमें से एक बच्चे को उसकी मां को सौंप दिया गया, जो कि इस घटना की जानकारी मिलने पर संगेसरा पहुंची, जबकि 2 अन्य बच्चों को शिशु गृह एवं एक अन्य को राजकीय किशोर गृह में सौंप दिया गया, जहां की उसकी अब देखभाल की जाएगी और वह पढ़ाई करेगा। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर। राजस्थान कामगार कर्मचारी कल्याण संस्था का प्रांतीय अधिवेशन एवं साधारण सभा का 30वां अधिवेशन शनिवार को संपन्न हुआ। सभा को अधिवेशन के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता RC शर्मा समेत अन्य कई वक्ताओं ने संबोधित किया। संस्था के संस्थापक डॉक्टर महेंद्र श्री माली ने संस्था के सेवा गीत से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी अशोक कुमार लोढ़ा थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार गोयल द्वारा राजकीय सांवलिया चिकित्सालय में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी श्रीमती नीतू कुमारी जोशी ने बताया कि किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए निःशुल्क 5 दिन तक अस्थायी आश्रय यहां दिया जाता है। विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी द्वारा कुंभानगर स्थित राम मंदिर पर सीता नवमी का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। यह जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजिका
विश्व हिंदू परिषद नगर उपाध्यक्ष राधा काबरा ने बताया कि मुख्य वक्ता लता पांड्या थी। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। आपकी और हमारी मुलाकात आपको याद है रविवार को नहीं बल्कि सोमवार को होगी। जाते जाते आपसे निवेदन है, हमारे लिए नहीं बल्कि आपके लिए चित्तौड़ दर्शन चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य किया करें एवं अन्य को भी शेयर किया करें। सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बुलंद होगा और हम इस चैनल को और अधिक बेहतर कर सकेंगे। उम्मीद है कि आप अधिक संख्या में इसको हमेशा सब्सक्राइब अवश्य किया करेंगे। अपने दोस्तों को भी यही कहेंगे ताकि चित्तौड़ दर्शन अपनी इस चैनल को और अधिक सुधार सके। नमस्कार।